अफगानिस्तान पे आज भी सरपरस्ती जो अमेरिका की है, अमेरिका के साथ ये इंडिया है। जब उनकी जंग रशिया के साथ लगी हमने उनका साथ दिया, जब उनकी जंग अमेरिका के साथ लगी हमने साथ दिया। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा था और सारी गंदम अफगानिस्तान जा रही थी, लेकिन वो हमेशा वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं, पाकिस्तान पे हमले करवा रहे हैं। तो जाहिर है हमने भी अपना दिफा करना है। तो मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है वो पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो पाकिस्तान के मफाद में वो ठीक है। बाकी जहाँ तक इंडिया का मामला है, वो दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, वो कभी दोस्त नहीं होता। इंडिया दुश्मन है, तो आप क्या समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है? सर इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया के साथ जो है ताल्लुक, हमारा इंडिया के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इंडिया के साथ दोबारा से ट्रेड करना चाहते हैं। ये हुकूमत का बयान है, अवाम के जज्बात तो ये नहीं है। अच्छा। हम लेके कर्जे इन लोगों से, अरबियों से भीख मांगते हैं। भीख, हमारा मुल्क भीख पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लोग जो बयान देते हैं इनकी अय्याशी है। ये क्या था ये बंदा? क्या ये वोटों से आया? नहीं आया। हुकूमत मिल गई, कैसे मिली ये जाने। हमने जो किताबों में पढ़ा, हमने जो बुजुर्गों से सुना कि जो पख्तून होते हैं वो बड़े वफादार होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने तो इस दौर में अफगानिस्तान के जो हुकूमत है, अगर वो अवाम की नुमाइंदा है तो हमने तो उनका एक और ही रुख देखा है, हमने तो एक और ही उनकी शक्ल देखी है। ऐसी बेवफा हुकूमत, ऐसे बेवफा लोग हमने तो कभी नहीं देखे। ये दहशतगर्दी तो पहले भी होती रही है, सबूत तो पहले भी हमारे पास मौजूद है कि अफगानिस्तान हमला करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो मदद कर रहे हैं वो अफगानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान को तो सब एक चीज बाहर आ गई है कि ये जो कुछ हो रहा है। बाकी ये सियासी बयान हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक बात ये, इंडिया का असर सूख आज भी अफगानिस्तान में है, जबकि इन्होंने अफगानियों को अपने मुल्क से वो नस्ल दर नस्ल जो अफगानी थे उनको डंडे के साथ भिजवा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जाएंगे, वो क्या अफगानिस्तान क्या तासर लेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान पर अटैक किया था, उसके बाद से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड बजरिया पाकिस्तानी रूट की होती है वो जो है अब हम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जबकि इसके साथ इसहाक डार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है इंडिया के साथ तिजारत करना चाहते हैं, इंडिया के साथ जो है हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे इंडिया के साथ कोई क्लैश नहीं है, इंडिया के साथ इख्तिलाफात की वजह से हम ये नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी की बेस पे कर रहे हैं। देखें, इस बात को समझने के लिए हमें जरा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा। पीछे से मुराद ये है कि वो पस मंजर, वो बैकग्राउंड, इस सारी सिचुएशन का क्या है। ठीक है। अब देखें, हमने जो किताबों में पढ़ा, हमने जो बुजुर्गों से सुना कि जो पख्तून होते हैं वो बड़े वफादार होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने तो इस दौर में अफगानिस्तान के जो हुकूमत है, अगर वो अवाम की नुमाइंदा है तो हमने तो उनका एक और ही रुख देखा है, हमने तो एक और ही उनकी शक्ल देखी है। ऐसी बेवफा हुकूमत, ऐसे बेवफा लोग हमने तो कभी नहीं देखे। देखें, वो हम जब उनकी जंग रशिया के साथ लगी हमने उनका साथ दिया, जब उनकी जंग अमेरिका के साथ लगी हमने साथ दिया। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा था और सारी गंदम अफगानिस्तान जा रही थी, लेकिन वो हमेशा वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं, पाकिस्तान पे हमले करवा रहे हैं। तो जाहिर है हमने भी अपना दिफा करना है। तो मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है वो पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो पाकिस्तान के मफाद में वो ठीक है। बाकी जहाँ तक इंडिया का मामला है, वो दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, वो कभी दोस्त नहीं होता। इंडिया दुश्मन है, तो आप क्या समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है? सर इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया के साथ जो है ताल्लुक, हमारा इंडिया के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इंडिया के साथ दोबारा से ट्रेड करना चाहते हैं। ये हुकूमत का बयान है, अवाम के जज्बात तो ये नहीं है। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत की भी पॉलिसी नहीं है। आजकल वज़रा भी हमारे बड़े रंगीले हैं, पता नहीं उसने किस टोन में ये बयान दे दिया है। ये जो मसला है ना कि ट्रेड का, जो हमारे दफा ने बयान दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने ये सियासी बयान है। अच्छा। ना ये बंद हो सकती है ट्रेड, ठीक है, ना कोई कर सकता है, अच्छा। ना पाकिस्तान करेगा। ठीक है। वजह ये है कि इनके मुआहदे जो हैं ना, वो इनका जो ट्रेड है वो हो रहा है पाकिस्तान के थ्रू सारा। इनके जा रहे हैं। अरे ये मुआहदा जो हुआ है ना, ये बड़ा पुराना मुआहदा है। ठीक है। इसको कोई भी कुबल बल, ये दहशतगर्दी तो पहले भी होती रही है, सबूत तो पहले भी हमारे पास मौजूद है कि अफगानिस्तान हमला करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो मदद कर रहे हैं वो अफगानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान को तो सब एक चीज बाहर आ गई है।
कि ये जो कुछ हो रहा है। बाकी ये सियासी बयान हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक बात ये, इंडिया का असर सूख आज भी अफगानिस्तान में है, जबकि इन्होंने अफगानियों को अपने मुल्क से वो नस्ल दर नस्ल जो अफगानी थे उनको डंडे के साथ भिजवा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जाएंगे, वो क्या अफगानिस्तान क्या तासर लेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी सरहदों पे हमारी अफवाज रोज़ाना हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं। ये ख्वाजा साहब ने ये बयान तो नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। होता ये है कि एक छोटी मिसाल ये है कि जंग में जब भी अटैक होता है तो फतह होती है, नुकसान तब होता है जब हम डिफेंस में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारा फौजी, हमारा जवान शहीद हो रहा है डिफेंस पे, अटैक नहीं करते। क्या ये भी इनका कोई मुआहदा है? क्या आप अटैक नहीं करेंगे, जबकि पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है ना वो सरपरस्ती अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान पे आज भी सरपरस्ती जो अमेरिका की है, अमेरिका के साथ ये इंडिया है। अच्छा। लिहाजा ये बात ऐसी सियासी बयान है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। ठीक है। ये अटैक होते रहेंगे। अच्छा। ये सब कुछ होता रहेगा, ट्रेड उसी तरह चलता रहेगा। इस ट्रेड का नाम मेरे जहन से निकल गया है, बड़ा अच्छा सा है, आप शायद जानते होंगे। ये मुआहदा है बाकायदा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी ये हमारी जो ड्राई पोर्ट्स है, इनके थ्रू सारा ट्रेड होता है। ये टैंकर हैं, ये क्या बड़े बड़े जो है, हाँ, ये सारे ये यहाँ से पार होते हैं। तो ये तो उनको रोक ही नहीं सकते। यानी हम ये करेंगे, ये वही बात है कि आप एक बयान दें, हाँ ये करें, आप टोटल सड़क बंद कर दें। अच्छा। ना इधर का बंदा उधर, ना उधर का बंदा इधर। इन्होंने बाढ़ लगाई, हमारे सपा सलारों ने बाढ़ लगाई। वो बाढ़ कहाँ तक लगी है उस हिस्से में, और जहाँ नहीं लगी वहाँ वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें जो है ना, ये सियासी बयानों से ख़त्म नहीं होंगी। ये कश्मीर पे बयान दे दिया, रैलियाँ निकल गई, ये हो गया, फ़लस्तीन पे रैलियाँ निकल गई। असल मामला जो है ना वो ये है कि करने का इनके पास इतनी ताकत ही नहीं है। अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान नहीं रोक सकता उनकी तजारत? नहीं रोक सकता, इसलिए कि इनके ऊपर पेंटागन का असर है। अच्छा। और पेंटागन अफगानिस्तान के साथ है। सर क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज जो है अटैक कर रहे हैं? पहले आपने सुना होगा ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, अब अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया। हम जो है आपस में लड़ रहे हैं, हालांकि हमारी जंग तो यहूदियों के साथ थी, हम मुसलमान आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि हमारे ऊपर मुस्लिम कंट्री जो है ना, वो ईरान हुआ या और कोई देख ले, वो सारा कुछ हो रहा है। आप दूसरी तरफ भी देखें, हम यहूदी को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अरे मुबारक यहूदी को अपना दुश्मन नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। ये पक्की बात। ठीक है। अगर ये बात ना होती तो भाई फ़लस्तीन में ये होता, कश्मीर में ये होता। बिल्कुल। लिहाजा हमारे साथ वो देखिए, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम लेके कर्जे इन लोगों से, अरबियों से भीख मांगते हैं। भीख, हमारा मुल्क भीख पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये लोग जो बयान देते हैं, इनकी अय्याशी है। ये क्या था ये बंदा? क्या ये वोटों से आया? नहीं आया। हुकूमत मिल गई, कैसे मिली ये जाने। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मुसलमान हैं वो इंडिया की मैन पावर, इंडिया का ट्रेड वो इन्हीं मुस्लिम कंट्री के साथ हो रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा जो बड़ी मार्केट होगी, ये ममालिक उन्हीं के साथ ज़्यादा तल्लुक़ बनता है। हमारे पास है क्या? हम एक जूता भी चाइना का समझ के ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। Exactly. हमारे पास तो एक्सपोर्ट की चीज़ ही कोई नहीं है। हमारे पास चावल था, चावल इंडिया ले गया। बिल्कुल। वो यहाँ से चावल जाता है, वहाँ जाता है। यहाँ की कोई चीज़ भी आप देख लें, वो दुबई जाती है, दुबई इंडिया, वहाँ बड़े बड़े सेठ बैठे हैं और यहाँ के बड़े बड़े सेठ जो उनके ट्रेड करते हैं। लिहाजा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उस पर कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ। इमरान खान ने एक लाइन दे दी थी कि इस लाइन में हम चलेंगे तो हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हम इंडिया अमेरिका के गुलाम नहीं बन सकते। ठीक है।
क्या हुआ? आज साइफर की बात करते हैं, साइफर पे तो हमारी सलामती कौंसिल जो बैठी थी उन्होंने मान लिया था ये मुल्क एंटी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है सर। बिल्कुल ऐसे अब ये हर कोई कह रहा है कि साइफर 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 साइफर, ये आगे देखे तो सही। अभी आज इलेक्शन पे देखा पिछले दिनों उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, अमेरिका का, उसने साफ कह दिया, हाँ लो बिल्कुल अभी उसने साफ कह दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हम इंक्वायरी कराएंगे। बिल्कुल। भाई तेरा क्या हक है? एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में हम इंटरफेयर गुलाम हैं, कर रहे हैं। हम exactly। उनके गुलाम। सर पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड करेगा? ये देखिए ट्रेड की बात करते हैं, इसहाक खान आज नया पैदा हुआ है, अच्छा, आज नया मिनिस्टर बना है, बिल्कुल बिल्कुल, और 40 साल इन्होंने हुकूमत की है और इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड किया है। मैंने खुद जाती तौर पे वाघा पे ट्रक आते देखे हैं सब्जियों के, ठीक है, मिर्चों के और चीजों के। यहाँ का जो बंदा है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा तो वाया दुबई कर रहा है। तो ये क्या बयान है? आज पैदा हुआ है सागदार, ठीक है, उसको आज होश आई है कि हम इंडिया के साथ, भैया ऑलरेडी कर रहे हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही। नवाज शरीफ की कारोबार जो है इंडिया के साथ मौजूद है। एक्सक्यूज मी, इसके यहाँ शुगर मिल में इंडिया के टेक्नीशियन थे, वो इंडिया के टेक्नीशियन नहीं थे, वो राह के एम्प्लॉय थे, बिल्कुल नहीं थे। ऐसे ही। इसके घर पे नहीं आता रहा बुद्धि, इसकी मरी में नहीं आते रहे ये। आज ये किस ट्रेड की बात करते हैं? इन्होंने ट्रेड करना है ना तो ये IMF से जान छुड़ाए, इनके पास बहुत पैसा है, बड़ा पैसा है, बिल्कुल ऐसे ये वो पैसा पाकिस्तान अवाम के लिए इस्तेमाल। अभी इन्होंने क्या करना है? अभी यहाँ तमाशा लगा हुआ था, ये जो राशन के बैग हैं उनको काट देते थे, कहते जी आपकी तो अहल ही नहीं है, मेरे घर खाने को कुछ नहीं तो मैं अहल नहीं हूँ। ये किधर जाते हैं? 600 बैग इनके परवरदे जो है ना उनके घरों से निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? भाई ये सियासत है, बिल्कुल, इन्होंने पैसा कमाना है और कमा के बाहर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले जा रहे हैं ना, उन्होंने सारे केस माफ करवा लिए, हदीबिया भी उन्होंने अपने विजिट भी कराए हैं, सारा कुछ हो गया। लिहाजा इंडिया के साथ ट्रेड करे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन वो क्या कर रहा है इंडिया आपके वहाँ के मुसलमानों के मदरसे चला रहा है। अच्छा, उनको तंग किया हुआ है उसने, कश्मीर में भी अब उत्तर प्रदेश में भी। तो ये इस वजह हुए हैं दे बयान, जैसे हमारे साथ इंडिया ज्यादा कर रहा है, वो बयान नहीं है, ट्रेड की बात कर रहे हैं। भाई ट्रेड करना है तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप बाहर से माल मंगवाते हैं तो कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि आपके जो कर्जा दिया जा रहा है ना उसमें शरायत ही ऐसी हैं जो आम आदमी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। IMF उसने फिर कहा दिया, अभी उसने जो शर्तें रखी हैं ये पूरी कर लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। इन्होंने 1-2 महीना मजीद, मैं कहता हूँ 1-2 महीने की बात है, उसके बाद देखिए क्या होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच।